व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज हम बात करते हैं रोटी वर्सेस राइस। कौन से दोनों में अच्छे हैं, क्या हमें ये खाने चाहिए। मसल बिल्डिंग करना है, मैंने फैट लॉस करना है। हमें बताएं कि दोनों में से बेस्ट क्या है। गाइस, रोटी वर्सेस राइस दोनों ही कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स है। जब राइस की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इस समय वाइट राइस की, क्योंकि ज़्यादा वाइट राइस ही कंज्यूम किए जाते हैं 99.9% इंडियन घरों के अंदर। वो जो 0.001% है वो कुछ लोग हैं जो ध्यान रखते हैं अपनी हेल्थ का, जिनको मालूम है कि ब्राउन राइस कितना ज़रूरी है। और वो फिट लोग जो है इस इंडस्ट्री में है, फिट लोग हैं जो फिट कर रहे हैं अपने आप को, एक्सरसाइज करते हैं, वो 0.1 कैटेगरी में वो लोग आते हैं। बहुत कम नंबर है। सो रोटी वर्सेस राइस। सो रोटी के अंदर क्या है? रोटी इज अ सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों? क्योंकि रोटी है होल व्हीट से बनी है। गेहूं की रोटी जो पूरे गेहूं के अनाज से बनी हो, कुछ भी बाहर ना निकाला हो, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। राइस दूसरी तरफ अ सोर्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि वाइट राइस के अंदर से सारा कुछ निकाल देते हैं। वो रिफाइंड राइस है, वो प्रोसेस्ड राइस है। मतलब है कि ब्राउन राइस को प्रोसेस करने के बाद वाइट बनते हैं। जो वाइट राइस है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स है ना। कॉम्प्लेक्स और सिंपल क्या है ये आपको मैंने बताया हुआ है, अपनी वीडियो बनी हुई है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स जो आपका इंसुलिन को खराब नहीं करते, डायबिटीज के चांस नहीं है, कोलेस्ट्रॉल के चांस नहीं है, वेट बढ़ने के चांस नहीं होंगे इन टर्म ऑफ फैट। दूसरी तरफ जो नॉन कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, उसके अंदर फाइबर नहीं होता, उसके अंदर वो बहुत जल्दी इंसुलिन को स्पाइक करता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और आपका ब्लड शुगर लेवल रेज होता है। डायबिटीज़ के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइक इंसुलिन करते रहें आप रेगुलर बेसिस पर तो आपका इंसुलिन ख़राब होगा, जिससे प्री डायबिटिक होंगे, लेटर ऑन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, ब्लड शुगर लेवल चेंज होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन। साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है ज़्यादा कंजम्पशन से। सो सिंपल फॉर्म ठीक होता है, वो भी ठीक है, उसकी भी लिमिटेशन है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो एनर्जी है जो आपको देर तक आपको एनर्जी देती है। पूरे दिन में जो आपकी एनर्जी लेवल सस्टेन रहता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से रहता है। जो होल व्हीट हो, होल ग्रेन हो, राइट, जो प्रोसेस किया हो, सिंपल फॉर्म है। सिंपल शुगर जो घर के अंदर वाइट शुगर है वो भी सिंपल शुगर है। जो पैक जूस सोडे मिलते हैं मार्केट में वो सिंपल शुगर है। तो वो एनर्जी जो उसका लेवल है वो आधा घंटा ऐसे जाएगी पीक पर और देन क्रैश डाउन। वो एनर्जी लेवल आपके लिए नहीं सही है। राइस के लिए भी वही है। तो वाइट राइस के अंदर वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब है, तो वो आपको एनर्जी स्पाइक करेगा, ब्लड शुगर एंड देन ड्रॉप डाउन, और वो आपके लिए ठीक नहीं है। रेगुलर बेसिस पर लंच डिनर कर रहे हैं आप एवरीडे बेसिस पर, डेफिनेटली नॉट हेल्दी। नाउ जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है, जो रोटी है, वो वाइट राइस से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रोटी इज़ अ सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। रोटी के अंदर प्रोटीन है, रोटी के अंदर काफ़ी वाइटामिन मिनरल्स प्रेजेंट है, और रोटी के अंदर फाइबर प्रेजेंट है जो आपको बहुत ज़रूरी है आपकी डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। फाइबर का होना बहुत ही ज़रूरी है। वाइट राइस के अंदर फाइबर नहीं है, तो वो इसलिए डाइजेशन जो है वो बहुत फास्ट होगी, स्पीडी होगी, ठीक नहीं है। सो अगर मेरे पास चॉइस हो रोटी या वाइट राइस तो मैं रोटी को पिक करूँगा। अगर मेरे पास चॉइस हो रोटी या ब्राउन राइस तो मैं ब्राउन राइस को पिक करूँगा, क्योंकि वो ब्राउन राइस जो है वो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। नाउ रोटी में भी बहुत ज़्यादा, रोटी के जो आटा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट है। वाइट नान का इस्तेमाल करते हैं लोग, वाइट फ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर। तो क्या करते हैं लोग मार्केट के अंदर गेहूं का आटे के साथ साथ जो प्रोसेस वाइट फ्लोर है, मतलब मैदा को मिक्स कर आपको बोलते हैं इसे होल व्हीट। बेसिकली उसके अंदर मिलावट होती है। तो ये चीज़ तो ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को जब आप परचेस करें। रोटी के अंदर, एक रोटी के अंदर लगभग 22 ग्राम कार्ब होते हैं। हाफ कप ब्राउन राइस के अंदर भी लगभग 22 ग्राम कार्ब होते हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन टर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मैक्रोस के अंदर, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रोटी के अंदर काफ़ी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। इन टर्म ऑफ मैक्रो में से फाइबर ज़्यादा अवेलेबल है, ओमेगा 3 अवेलेबल है, जबकि वाइट राइस के अंदर चीज़ अवेलेबल नहीं है। ब्राउन राइस थम्स अप। रोटी वर्सेस ब्राउन राइस की बात करें तो हेड टू हेड बैलेंस है। आई विल स्टिल गो विद ब्राउन राइस। अगर रोटी की बात करें वाइट राइस से तो आई विल गो विद रोटी, वाइट राइस डाउन। बट वंस अ वाइल, वंस अ वीक मैं वाइट राइस खा सकता हूँ, वो भी एक्सरसाइज करने के 1 घंटे बाद, ताकि मेरी बॉडी उस समय
जो मेरा बॉडी से अंदर कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट हुआ है उसको मैं रिप्लेनिश कर सकूं। तो अगर आप वाइट राइस दोपहर को खा रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं है, शाम को खा रहे हैं कोई एक्टिविटी नहीं है, देन इट्स नॉट हेल्दी। रोटी हमारी इंडियन कल्चर, रोटी और राइस दोनों हमारे कल्चर का हिस्सा है। राइस तो दुनिया की हर कंट्री में मिलते हैं, लेकिन रोटी जो है वो हमारी कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, हमारी कंट्री अराउंड है, सभी रोटी का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच रोटी का एवरीडे इस्तेमाल होता है। तो रोटी बुरी नहीं है, बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन रोटी ध्यान से आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग खाएं। अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो आपकी जो कार्ब इनटेक है पर मील वो 40 से 50 हो सकती है, तो आप एक मील के अंदर 2 रोटी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सिंपल। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो 1 रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 मील के अंदर, क्योंकि जब फैट लॉस का मतलब है कार्ब का कम करना, तो रोटी है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको वहां पर कम करने पड़ेगी। मसल बिल्डिंग का मतलब है, मैस बिल्डिंग का मतलब है कार्ब का अप करना। इसका मतलब वहां पर आप रोटी अप कर सकते हैं, लेकिन 2 रोटी 1 मील में, 2 लंच में खा सकते हैं, 2 डिनर में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके साथ आपको प्रोटीन बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी डाइट में प्रोटीन होना जरूरी है, हेल्दी फैट्स होने जरूरी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी है, मतलब वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये सारा कुछ बैलेंस करना पड़ता है, तब आप वो दोनों जोन में पहुंचते हैं, फैट लॉस के या मसल बिल्डिंग के। तो बेसिकली ये वीडियो जो मेरी है वो रोटी वर्सेस राइस है। तो मैं यहाँ पर रोटी को पिक करूंगा, और मैक्सिमम रोटी आप 2 खा सकते हैं, कम से कम आप 1 खा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल काफ़ी ओबीस हैं और आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर हैं तो वहाँ पर आप रोटी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने कार्ब को बंद करना है। सो गाइज, ये थी मेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन रोटी वर्सेस राइस। आई विल स्टिल गो ओवर रोटी देन वाइट राइस, लेकिन अगर ब्राउन राइस है तो आई विल गो विद ब्राउन राइस देन रोटी। जैसे गाइस, ये थे गुरुमान के टिप्स रोटी वर्सेस राइस की इन्फॉर्मेशन आपके लिए। टेक केयर गाइस, आई लव यू ऑल, ओवर एंड आउट, बाय।